जय हिंद जय भारत दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का क्या बोलते हैं नवा चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि इधर दिया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों। क्या हम लोग पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर 9th है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत क्या बोलते हैं कि पहले क्वेश्चंस करते हैं। 2 या 3 भाग में रहेगा, ठीक है साथियों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है सर्कस का एक कलाकार, क्या सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितने मीटर? 20 लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जब चढ़ रहा है यानी ढलान पे चढ़ रहा है, तो जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी क्या हुआ? भूमि से लगी हुई है, जो क्या सीधा हुआ है, ऐसे से ये क्या हुआ है? बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, तो यानी भूमि और क्या है कि इसके द्वारा जो कोण बना है कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए इसको लगाते हैं। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसका फिगर ड्रा करते हैं पहले। प्रश्नावली 9 का 1। तो पहला क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है। ये बी हो गया, ये ए, और ये क्या है? 20 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। तो चलिए क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? ऊंचाई। क्या? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको बड़े अच्छे तरीके से लगाएंगे हम लोग। जब तक क्या है कि हमको इसका मान नहीं पता होगा, कैसे किस तरीके से रखा जाता है, तब तक ये आएगा नहीं। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों? देखिए क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई पूछ रही है। यानी देखिए कड़ दिया है, लंब पूछ रहा है। क्या? कड़ दिया है, लंब पूछ रहा है, यानी लाल बटे कक्का। तो कड़ दिया है, लंब पूछ रहा है, तो कड़ और लंब किस में होता है? साइन में होता है, तो साइन लगेगा। आया समझ में कि नहीं? एक दिया रहता है, एक पूछता है। तो यहाँ चलिए हल करते हैं इसको। लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ देखिए हल। क्या हल करेंगे साथियों? दिया है ए बी बराबर एच और ए सी बराबर 20 मीटर, ठीक है ना। और थीटा का मान लीजिए क्या? 30 अंश है ही। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, मान रखते हैं। क्या करते हैं? करेंगे क्या पूछा? साइन पूछा है, तो साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़। तो लंब क्या है? ए बी है, और कड़ क्या है? ए सी है, ठीक है ना जी। तो साइन सी यानी यहाँ से कितने अंश? सी का मान कितना है? 30 अंश है। 30 अंश बराबर, तो लंब यानी ए बी की वैल्यू क्या है? एच है, और ए सी की क्या है? 20 मीटर है। तो देखिए यहाँ देखिए साइन 30 की वैल्यू होता है, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होता है? साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है। इसे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर h बटा 20 मीटर। तो देखिए क्या h का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2h बराबर, तो क्या हो जाएगा? 20 क्या? 20 मीटर। तो देखिए h बराबर 2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, बटा 2 से भाग दे देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो h बराबर हो जाएगा 10 मीटर। h बराबर क्या आ जाएगा? 10 मीटर। यानी ए बी बराबर 10 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए साथी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है।
आंधी आने से पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी ऐसा झुक जाता है कि वो किसको छूने लगता है, जमीन को, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए पेड़ की ऊंचाई बोला, ये नहीं बोला है कि जो पेड़ गिरा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, या क्या है कि मतलब जो पेड़ नहीं गिरा उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। बस क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड, प्रश्न दूसरा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पेड़, देखिए ये देखिए आभासी बिंदु दिखाएंगे। ये देखिए पेड़ जो था, पेड़ ऐसे खड़ा था, ऐसे गिर गया, यानी आभासी बिंदु से इसको प्रतीत कर दिए। ठीक है ना जी। इसको ए मान लेते हैं और क्या बोलते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो यहाँ कितने, अभी क्या बोला है कि इस तरीके से टूटता है, गिरता है कि ऐसा मुड़ जाता है कि 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 8, कितना दिया है, 8 मीटर। और क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए इसको फटाफट निकालते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना, पहले हल लिख देते हैं हम, लिखेंगे माना BC बराबर 8 मीटर भूमि है और AC बराबर AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। तो लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज ABC में। तो चलिए क्या लेंगे, ABC में पहले क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई ये निकालना है, ठीक है ना, ये निकालना है। आधार दिया हुआ है, आधार क्या है, दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या है कि ये दिया है हमको, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं इसमें। क्या लगाएंगे, पहले ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई आधार दिया है और ये ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जब ये ऊंचाई निकल जाएगा तो इसको आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए इसकी ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए आधार दिया है, लंब पूछ रहा है। आधार लंब किस में होता है, tan में होता है। तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब हमारा AB, आधार हमारा BC। तो चलिए रख देते हैं tan 30 अंश बराबर लंब हमारा क्या मान लेते हैं, AB ले लेते हैं, और BC का मान कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। और tan 30 अंश की वैल्यू होता है 1/3 होता है, 1/3 बराबर AB बटा 8 मीटर। AB के 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 AB बराबर 8 मीटर। तो 3 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, 8 मीटर बटा 3 हो जाएगा। तो ये देखिए ये आया इसका आंसर। अभी इसको इसे रहने देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसका इतना आंसर आ गया है। अब क्या लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC है, ABC है। तो चलिए इसमें लेते हैं हम। तो क्या करेंगे, देखिए ये क्या है कि कॉस लेंगे। देखिए ये क्या है कि कर्ण निकालना है, कर्ण क्या करना है, निकालना है, और आधार दिया हुआ है, यानी अगर कर्ण निकालेंगे तो ये पेड़ का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पुनः ABC क्या है, समकोण है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा।
तो लेंगे कॉस 30 अंश बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। तो कॉस 30 अंश बराबर BC, BC का मान नहीं दी, BC का मान क्या है, BC का मान 8 है फिगर में, BC का मान क्या है, ये देखिए 8 है, BC का मान 8 है। तो क्या रख देंगे 8 मीटर बटा AC। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस क्या है कि कॉस 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा 8 मीटर बटा AC। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी 3/2 होता है, कड़ी 3/2 बराबर 8 मीटर बटा AC। अब देखिए 8 दूनी के 16 और इसका इसमें कर देते हैं, तो कड़ी 3 AC बराबर 8 दूनी के 16 मीटर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 16 मीटर बटा कड़ी में 3। अब लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ये तो निकल गया। अब पूरे पेड़ यानी कुल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कुल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर यानी AB प्लस AC, AB प्लस AC। AB का मान क्या निकाले हैं 8 मीटर बटा कड़ी 3 और AC का मान क्या निकाले हैं 16 मीटर बटा कड़ी में 3। तो देखिए क्या करेंगे, ये नीचे का हर बराबर है, ऊपर का क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 8 मीटर प्लस 16 मीटर बटा कड़ी 3। तो देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 24 मीटर बटा कड़ी 3। अब देखिए इसका परमयीकरण कर देते हैं। क्या कर देंगे, परमयीकरण करेंगे। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो परमयीकरण करते हैं, परमयीकरण कैसे होगा, लिखेंगे 24 बटा कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 बटा कड़ी 3। तो क्या हो जाएगा 24 कड़ी 3 बटा 3। कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका इसमें कर दिए तो 3 बटे 24। तो क्या हो जाएगा 8 मीटर। क्या हो जाएगा 8 कड़ी 3 मीटर, 8 कड़ी 3 मीटर। ये देखिए फिर से देख लीजिए 8 कड़ी 3 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्या है कि दोस्तों देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक बच्चा उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर होगा। उसकी फिसलन पट्टी का कोण कितने अंश पे झुका होगा 60 अंश पे। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए 2 फिसलन पट्टी बनाना है, एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए कम उम्र के लिए, एक क्या करना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होने वाले के लिए। तो चलिए क्या करते हैं, इसको निकालते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए पहले इसका फिगर ड्रा करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे फिगर, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न तीसरा हो गया। अब लिखें क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। लिखेंगे 5 वर्ष, सॉरी दोस्तों 5 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष से कम। तो 5 वर्ष से कम के लिए क्या बोला है, ये देखिए क्या दिया यहाँ आर है। तो 5 वर्ष के कम के लिए कितना अंश कोण बन रहा है 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है 1.5 मीटर। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q।
ठीक, इसके लिए 5 वर्ष के कम के लिए है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, हल। क्या करते हैं, हल। हल करते हैं तो लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, PR है। ये देखिए ये फिसलने वाली है। देखिए ऐसे ढलान पे होता है ना फिसलने के लिए, ये हो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। तो देखिए क्या है, लंब दिया, कड़ पूछ रहा है, तो क्या होता है, साइन लगेगा। क्या लगेगा, साइन। तो साइन 30 अंश बराबर PQ/PR। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, 1/2 बराबर PQ का मान कितना दिया, 1.5 मीटर। अब PR पूछ रहा है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका PR हो जाएगा बराबर 15 दूना 30, 15 दूना 30। तो क्या हो जाएगा 3.0 मीटर, 3.0 मीटर। ये देखिए इसका आंसर आया। ठीक है ना, ये किसका आंसर आया, इसका आ गया। अब बनाएंगे दूसरा फिगर। कौन सा बनाएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितने वर्ष अधिक, इससे अधिक के लिए। अधिक के लिए क्या बनाना है, तो देखिए ये अधिक वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं। कितने अधिक पूछा था, कितना अधिक पूछा था, पूछा था कि कितना अधिक, 5 वर्ष के लिए इतना दिया था। ठीक है ना, तो क्या है कि उससे, जबकि इससे अधिक, यानी इससे अधिक के लिए क्या करेंगे। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। देखिए कितना दिया है, ऊंचाई 3 मीटर, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, यानी हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो चलिए इसको भी वैसे तरीके से करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। हल तो लिखेंगे पुनः समकोण, यानी इसकी क्या है, फिसलन पट्टी क्या है, यानी AC बराबर, AC क्या है, फिसलन पट्टी है। AC बराबर क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। और AB बराबर, AB हमारी क्या है, इसकी लंबाई है 3 मीटर है। ठीक है ना, तो क्या है कि 60 अंश, यानी इसमें भी क्या है, लंब दिया है, कड़ पूछ रहा है, तो साइन 60 अंश बराबर AB/AC। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन 60 अंश की वैल्यू होता है कड़ी 3/2 बराबर AB का मान 3 मीटर, AC का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC कड़ी 3 बराबर, तो 3 दूना का 6 मीटर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आके बटे में हो जाएगा, कड़ी 3 मीटर। ठीक है ना, अब लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या है, 6/3 गुणे कड़ी 3/3। तो देखिए क्या हो जाएगा, AC बराबर 6 कड़ी 3 का गुणा करें, 6 कड़ी 3, कड़ी 3 का कड़ी 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6। तो AC बराबर 2 कड़ी 3 मीटर। साथ ही आगे आंसर, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आगे का क्वेश्चन अगले भाग में देखेंगे। तो इसी के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।